नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मैंने अष्ट धातु का कड़ा और अंगूठी, अष्ट धातु की अंगूठी, लोहे की अंगूठी, काल सर्पदोष का कड़ा और मांगल दोष का कड़ा, इस संबंध में मैंने एक वीडियो डाला था और आपको बताया भी था कि इसको अपने को या तो फिर मणिकर्णिका घाट बनारस में किसी कपालिक को देके और उसको डाल के चिता में डाल दें, और जब वो उसका कपाल क्रिया हो जाए तब उसको निकालना। और डालना ऐसा है कि उसको अच्छे से पूरी धातुएं जो हैं, केवल उसमें वो नहीं डाली जाती है जो आपका पारा क्योंकि उड़ जाएगा वहाँ, वो पारा बाद में जो, क्योंकि हम पारा कर्म भी जानते हैं, इसलिए उसको 700-800 डिग्री तक अग्नि स्थायी करके बाद में सुनार के पास मिलवाते हैं। इसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, लेड, जिंक और पारा, ऐसी 8 होती हैं। तो पारा बाद में मिला। तो कुछ लोगों ने मेरे वीडियो को देख के प्रयास किया, मगर विचारों के साथ ये पूर्णिमा पे कोशिश की थी उनने, शायद उज्जैन में की थी या नलखेड़ा में की थी, जहाँ भी की जगह तो नहीं बताई। 3 लोगों के फ़ोन आए मेरे को अलग अलग से। तो मेरे देखो वीडियो मित्रों, ध्यान से देखना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि बढ़िया पवित्र कपालिक होना चाहिए। अघोरी आदमी को पकड़ लिया होगा आपने, जो ऊटपटांग आदमी, वो इस तरह की उनने शराब भी खूब पी, फिर वहाँ पे तमाशा किया, फिर उनने बोला कि नहीं हो पाएगा, और जमाने भर के उधम किए, बेचारे डर के भगे। इसलिए मैं कहता हूँ, भरोसे का कपालिक आदमी ऐसा कभी नहीं करता, उसको रखिए अपने साथ। 2 आदमी हमेशा रखिए, अकेले मत जाइए। कोई मुसीबत हुई तो वो शमशान का काम रहता है, और जब एकांत में कोई नहीं रहता तो आपको वो इस तरह से फंसा के फिर पैसा वैसा भी लूटते हैं। तो ये काम इतना आसान नहीं है। और अपने 2 आदमी बाहर कहीं आधा किलोमीटर दूरी पर तैयार रखना चाहिए, 2-4 आदमी कार से, जो बखत ज़रूरत पे आप उनको कॉल करो तो तुरंत आ जाए। आप अकेले चले गए, वैसी स्थिति में परेशानी उत्पन्न होती है। उनसे आपसे सोना चांदी भी, मुझे बड़ा दुख हुआ, सब छीन लिया, पैसे भी ले लिए, और नाटकबाजी ज़्यादा की, और इसके मारे वो डर के मारे फिर वहाँ से भाग आए। सवेरे उनने बोला कि भाई ये तो सब भैरव का कमाल था, और भैरव ने किया, और हम कुछ नहीं जानते, आपने गलत चीज़ लाए थे। तो पहले जितना सामान है उनको दिखाना है, जांच कराना है, सब सही है, काली मुर्गी लगती है उसमें, वो दिखाओ, सब सामान दिखाओ। हालांकि कपालिक की चीज़ अलग होती है। जो कपालिक मुंडी रखे रहते हैं ना, वो शुद्ध कपालिक होते हैं। वो इस तरह की हरकत, आपने देखा होगा वीडियो में, आजकल ढोंगी बाबा ढेर हो गए, ढेर बता रहे हैं पकड़ पकड़ के आपको। इस तरह से कोई ढोंगी बाबा के चक्कर में आप आ गए होंगे, तो इनसे सावधान हो, क्योंकि ये मित्रों बड़ा कठिन काम है, ये सरल काम नहीं है। हम भी जो बहुत समय से, आपने देखा होगा, जो जो वो आपका विक्रमादित्य का स्थान है, जो भैरव बाबा का स्थान है उज्जैन में, महाकाल, जो जिनको आप काल भैरव बोल के शराब पिलाते हैं, उसी के आगे भैरवी का स्थान है, उसी कैंपस में। पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत घना जंगल था। और विक्रमादित्य को उस नदी के उस तरफ, जहाँ पर कृष्ण भगवान का जहाँ दीक्षा दी शांतविनी आश्रम है, उसके पीछे बड़े बड़े टीले हैं। उन टीलों के नीचे ही काफ़ी विक्रमादित्य की नगरी बसी हुई है। वहाँ पर उज्जैनी अवंतिका एक ऐसी जगह थी जहाँ 27 ग्रह, 27 नक्षत्र, 8 ग्रह और 12 राशियों के मंदिर हैं, और सप्तऋषि के भी मंदिर हैं वहाँ। मालूम नहीं है किसी को, पर वहाँ सब चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में 8 भैरव हैं, और उनके हेड वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको आप शराब का भोग लगाते हैं। काल भैरव, क्या बोलते, जो भैरव बाबा हैं, उनका केवल सिर होता है। और इसीलिए राहु के दोष को मिटाने के लिए उसी टक्कर के व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, भैरव की। और जब भी भैरव की पूजा होगी, उसमें रक्त जरूर लगेगा मित्रों, ये मान के चलो, क्योंकि भैरव है काली के पुत्र, और वो रक्त जो है चामुंडा के हाथ में डाल देते हैं, कप्पर में, और जो उनके चारों तरफ पिशाचनियाँ चलती हैं, उनको मांस का टुकड़े डालते जाते हैं, वो चिघाड़ती चलती है। तो वो भैरव पुत्र समान है। तो ये थोड़ा वहाँ डर भी लगता है जब काम होता है,
तो बड़ा शांत वातावरण रहता है और अच्छे आदमी रहे कोई तो फिर वो सब काम करके आपको दे देते हैं। और जब चिता की अग्नि चैतन्य अग्नि मानी जाती है, इसलिए जो कपालिक और अघोरी जो उसमें मंत्र पढ़ के आहूत करते हैं तो वो आहूत भी चैतन्य होती है। वहाँ भैरव और भैरवी, कपालिक पूजा करते हैं भैरव और भैरवी का। भगवान शिव पार्वती का शमशान में जो स्वरूप होता है वो भैरव और भैरवी का होता है और बड़ा तेजस्वी होता है, उसमें जरा भी भूल चूक की गुंजाइश नहीं होती। अब ये मैं आपको, उसमें जब इस तरह की धातुएं चैतन्य हो जाती हैं, जब उसमें डाल के चिता में उनको सबको एक साथ अच्छे से बांध के और बढ़िया तरीके से किसी दूसरे अच्छे मोटे डब्बे में रख के उसमें रख देते हैं, वो पूरा लाल हो जाता है, पूरा लाल होना चाहिए, हो ही जाता है बीच में रखो तो। और फिर जब उसको ठंडी होती तो निकाल लेते, फिर उसको आप सुनार के पास जाके उसमें पारद मिलवा के और अपना सब सामान, पारद की जो धातु होती है वो साथ में लेके जाते हैं, चिता अग्नि से छुला के ले आते हैं, उसमें डालते नहीं हैं क्योंकि फिर वो गल गई तो फिर मिलेगी भी नहीं। उसको बाद में फिर जब उसके पास आप सुनार के पास जाएंगे, उसको पूरी धातुएं भट्टी में गलेगी अपने सामने किसी शुभ नक्षत्र में, और फिर उसमें थोड़ा सा पारा, तो जब हम अपन उसमें पारा डाल के ऊपर से तांबा डाल देते, तांबा क्या करता है, आपको थोड़ा सा धातु कर्म भी आना चाहिए। ये कर्म, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको बनाने के लिए सब कुछ आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए, तंत्र मंत्र भी आना चाहिए, धातु कर्म भी आना चाहिए, पारद विज्ञान भी आना चाहिए, तब जाके चीज़ निर्मित होती है, एक अकेले से नहीं होती। तो पारा क्या करता है, पारा उड़ता जैसी है तो तांबा उसमें अपने आप में जज्ब कर लेता, उड़ने नहीं देता, इसीलिए पारा फिर उसमें मिलता है और सब मिलके एक नई धातु का निर्माण हो जाता है। तो वो फिर हमारे 8 ग्रह नक्षत्र के साथ साथ जो भूत परीत बाधा, कोई शमशान की क्रिया, ये इसलिए शमशान में जागृत हो जाती है चीज़। कपालिक है ही, वो अपना अघोराय अभ्याय करके वो उनका जो भी मंत्र है 8 भैरव के वो पढ़ते हैं बेचारे, और वो अपना जो भी उनको लेना रहे जो भी वो देना पड़ता है आपको, चाहे 4 लाख मांगे चाहे 5 लाख मांगे, जो पहले से आप तय कर लीजिए, बात की झंझट नहीं होना चाहिए, लेते ही हैं वो भी अपना सब गांजा भांग और जो भी उनको सामान लगता है उसके लिए लेते हैं, वो देना पड़ता है आपको तब बनेगा। फिर जो वो चीज़ जागृत होती है, चिता की अग्नि और शमशान में जो चीज़ जागृत होती है उसकी काट फिर नहीं होती। तो आजकल जो चिता की चीज़ें, कोई मट्टी ला के डाल देगा, कोई राखड़ डाल देगा, कोई कपड़े की गुड़िया बना, इस तरह की चीज़ें जो है इस कड़े को पहनने से कटती है। अकाल मृत्यु नहीं होगी, काल आपके साथ ही रहता है, अकाल मृत्यु होगी भी, एक्सीडेंट होगा तो पैर में चोट आ जाएगी, जहाँ मृत्यु है वहाँ चोट आ जाएगी, जादू टोने नहीं चलेंगे, रुका हुआ धन पैसा दुश्मन, ये सब इससे एक लाइन में होके हमको फ़ायदा देते हैं। मगर इसकी पूजा भगवान शिव की रोज़ आराधना करना चाहिए और इसको फिर दोबारा शमशान में नहीं ले जाना चाहिए। एक बार शमशान से चेतन अगर ये फिर ले गए तो चैतन्य चीज़ें वापस गोल हो जाती हैं। ये एक बात बताना मैं भूल गया था। ये देखिए, ये कड़ा है, बता दो पास से, ये कड़ा है, देख लीजिए, दिख रहा है, ये सांप है, इसमें दोनों तरफ नाग। नाग का बड़ा महत्व है मित्रों जीवन में। आपने देखा होगा भगवान शिव के गले में नाग डले हैं और जहर उनके कंठ में है। ये महिलाओं के लिए है, पहनती नहीं है महिलाएं, इसलिए उनके लिए ये। और ये वही है, ये काल सर्प दोष का कड़ा है, इसमें सांप बना हुआ है। यहाँ खोल के दिखा दूं क्या? ये देखिए, ये पूंछ और ये मुंह। आपने बोला था ठीक से दिखा दें, हम समझ जाएं। ये देख लीजिए, मुंह से पूंछ को मुंह से पकड़े हुए सांप, ये काल सर्प दोष का मतलब होता है जब लग्न पत्रिका में सभी ग्रह एक ही तरफ होते हैं तो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। ये है तांबे का, दिखा दो पास से। तो उस काल सर्प दोष को काटने के लिए सांप की आवश्यकता पड़ती है।
इस तरह से ये कड़े का निर्माण होता है और ये बड़ा दिव्य चीज़ है। इसी प्रकार से जो हम मेटल ले जाते हैं तो वो अष्ट धातु भी चेतन, अष्ट धातु की अंगूठी जो बनाते हैं वो भी उसी मेटल से बनती है। उसको भी सुनार से बनवा लीजिए, वो ठोक के बना देता। मगर ये सब अब आने वाली है महाकाल घोर दीपावली की रात्रि। तो दीपावली की रात्रि पे ये काम फिर से होगा। आप चाहो तो फिर से ढूंढ के एक बार प्रयास करिए। पहले प्रयास में असफलता सबको मिलती है, हमको भी मिली थी। हम भी कई बार ठोकर खाए, जान बचाई, कई बार मुसीबत में फंसे, परंतु धीरे धीरे अनुभव से सब पता चलता रहता है। तो आप, हमारे भी वहाँ बनारस में बहुत सारे लोग हैं, दीपावली की रात को वहाँ भेज के हम सब करवा लेंगे अपना, और अपने वापस आके फिर उसको बनवा लेंगे। तो दिवाली की रात को करा लीजिए, फिर उसके बाद 11 देवउठनी 11 आएगी, तब उसको सिद्ध करके बनवा लीजिए। एक बार वहाँ सिद्ध हो गया तो फिर आगे सिद्ध ही मानी जाती है वो। फिर उसमें ग्रह नक्षत्र कोई देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस बनने के बाद कच्चे दूध से धो लो, क्योंकि मेटल ही शुद्ध चेतन मेटल हो जाती है। अब उसको कितना ही कुछ भी करो वो नष्ट नहीं हो सकती, बशर्ते उसको फिर से, उसका चेतनता जब ही खत्म होगी जब आप जहाँ से उसमें चेतनता आई है वहीं वापस ले जाओगे। मतलब ये उसका कारण है। शमशान से चेतनता आई और शमशान में ही वापस ले गए तो फिर चेतनता खत्म हो जाती है। और दोनों शमशान, एक शिप्रा नदी, शिप्रा का मतलब होता है शिव प्रवाह। देखो बच्चों, ये सब चीज़ें बड़ी महत्व की हैं। हर कहीं हर कुछ करने से कुछ नहीं होता। एक एक बारीक बारीक चीज़ है, गुरु की कृपा से, गुरु के चरणों में पड़े रहने से, गुरु के आशीर्वाद से सब धीरे धीरे मिलता है। शिप्रा का मतलब होता है शिव प्रवाह, जो उज्जैन में है, उसमें खुद शिव बह रहे हैं। और उसके किनारे का शमशान उज्जैनी इतना पवित्र, और जहाँ 8 भैरव हैं वहाँ काल भैरव, मतलब बाबा के जो आपका मंदिर है, भैरव बाबा का जो मुख्य शिव जी का शिवलिंग है, और उनके मेन द्वारपाल है और उत्तर की तरफ है। तो ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। और दूसरा है मणिकर्णिका घाट, बनारस, जहाँ गंगा, वहाँ भी शिव के सिर से निकली गंगा, और वहाँ पर तारक मंत्र राम हर चिता में दिया जाता है। और दीपावली पे वहाँ जो चिता जलती है, और ऊपर है तारा देवी का मंदिर, बड़ा सिद्ध जगह। वहाँ की बनी हुई चीज़ फेल होती नहीं। अब आपकी किस्मत ही खराब हो तो ज़रूर कुछ अड़चन आ सकती है, पर मेरा अनुभव है कि आज तक, पर जहाँ बहुत बड़ा नुकसान होना, तो नुकसान से ही बचाती तो आप उसको लेते ही नहीं। यार हमको कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, परंतु जहाँ आपकी टांग टूटना था वो बच गई, अब वो दिखेगी कैसे। इस चीज़ को भी सोचना चाहिए। जो भी तांत्रिक लोग चीज़ें देते हैं, जो अच्छे तांत्रिक हैं या अच्छी चीज़ें बना के वैष्णवी मार्ग से देते हैं, कई बार हम उसका फल हमको बोलते थे धन लक्ष्मी के लिए दिया, इसलिए मैं कह देता हूँ धन लक्ष्मी का अंबार नहीं बरसेगा भैया। पर जहाँ आपको 1 करोड़ का नुकसान होना था वहाँ आपको नुकसान नहीं हुआ, आप उसको भूल जाते हो। पर जो हमको धन नहीं आया वो गाते रहते हो। ऐसे ही कई बार उत्तेजना रहती कि अरे 10 दिन हो गए फ़ायदा नहीं हुआ, 5 दिन हो गए फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ा धैर्य रखिए, ये सब चीज़ें धैर्य से काम करती हैं। पहले, सबसे पहले तो ग्रह नक्षत्र आपके कटेंगे, नकारात्मक ऊर्जा कटेगी, लोगों ने किया धरा होगा वो कटेगा, उसके बाद फिर लाभ होना शुरू होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए मित्रों। ये इसमें उतावला, आयुर्वेद और तंत्र जो उतावलेपन की चीज़ें नहीं है, बड़े धैर्य की चीज़ें। अगर जिनको उतावलापन है उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको फिर लाभ मिलता भी नहीं। जो ये सब दिव्य चीज़ें हैं, इनके पाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा सात्विकता रखना पड़ती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं जय का महाकाल आयुर्वेद, आप लोगों ने जिनने भेजा था मेरे को, अब उनको सबको, क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं उठा पाता हूँ मित्रों, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, और दीपावली 11 तक तो मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। और कई लोग मेरे से कहते हैं कि अब आपसे मिलने आना है, मिलने। अरे भैया 100 फ़ोन आते हैं रोज़, और घंटे होते 24। मेरे को अपने भी बहुत सारे काम रहते हैं, और साधु संत भी आते रहते हैं। कोई ओमकारेश्वर आ गए तो वहाँ जाओ, कोई उज्जैन आ गए तो, अब महात्मा जी लोग हैं, पुराना परिचय, इतने साल 40 साल नर्मदा के किनारे, तो महाकाल आते ही हैं वो, तो फिर उनको ओमकारेश्वर जाते ही हैं, तो गाड़ी घोड़े की व्यवस्था, उनका सेवा करना पड़ती। इसलिए मैं आपको समय दूं और आप आओ और मैं नहीं मिलूं, फिर ऐसा बहुत बार हो गया, फिर नाराज़गी गाली बकते लोग।
इसलिए भैया जो भी सामान चाहिए मैं कोरियर से भेज सकता हूँ। मैं किसी से मिलता जुड़ता नहीं, क्योंकि 2 बार मेरे ऊपर भी घात हो चुकी बहुत बड़ी, और मैं बेहोश होकर 2-2 बार 3-3 बार गिर चुका हूँ। तो मेरे गुरुजी की स्पष्ट आदेश है कि मिलना जुड़ना नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि मेरे घर आने की प्रार्थना मत करिए। मैं नहीं मिल पाऊँगा आपसे, वैसे ही समय अभाव है मेरे पास। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। इसको अदरवाइज ना लें, प्रेम पूर्वक इस बात को, मेरी मजबूरी को समझिए। नमस्कार मित्रों।